हेलो माय डियर बच्चा, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सबको नमस्कार। सो बच्चा, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कराने जा रही हूँ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। सो बच्चा, आप लोगों के सिलेबस की बात करूँ यानी कि टर्म 2 के सिलेबस की बात करूँ तो मैं बात करूँ यहाँ पर 5 नंबर के लिए, जो कि आपका डेटा स्ट्रक्चर है और उसके अंदर भी आपको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर करना है। यूँ तो कहूँ आपके सिलेबस में क्यू डेटा स्ट्रक्चर भी हुआ करता था, यानी कि अब वो आपके सिलेबस से हो चुका है डिलीट और आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही डेटा स्ट्रक्चर करना है और वो है स्टैक। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत ही तसल्ली के साथ में, इत्मीनान के साथ में आपको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर पढ़ाया है और आपको बिल्कुल पूरा समझ में आएगा। बस शर्त सिर्फ यही होनी चाहिए कि शुरू से अंत तक आपको साथ में है जो लगे रहना है, और अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो लास्ट में प्रोग्रामिंग आपको समझ में आएगी। एंड आने वाली क्लासेस में मैं इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ, तो लगे रहिए साथ में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ शेयर भी कर देना चैनल को, ठीक है। अपना चैनल मान करके शेयर कर देना और लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर यानी कि स्टैक। तो चलिए बच्चा, आज के इस कक्षा को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैं इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर। आप लोगों के पास में डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक डेटा स्ट्रक्चर है और वो है स्टैक, जिसको हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर बिल्कुल वन शॉट के तौर पर। सो बच्चा, वन शॉट का मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि हम बहुत सारी चीज़ें जो शॉर्ट में बताएंगे, नहीं। ये टॉपिक वन शॉट में अपने आप में इसलिए भी है क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अगर इसके अंदर क्यू होता तब हम इसको बढ़ा सकते थे, बट छोटा सा पोर्शन है 5 नंबर का और डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टैक आपको पढ़ना है। एक बार अगर आपने ये वन शॉट देख लिया, ठीक है, जिसको मैं कहूँगी कि एक बार आपने अगर अपना कंसेप्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद में आप इसके जितने हो सके उतने क्वेश्चंस लगाना, क्योंकि आपको एक्चुअल में चीज़ें पेपर में कैसे करनी है वो आपको उन क्वेश्चंस के थ्रू है जो पता चलेगा। बट एक प्रीफेस उस क्वेश्चन को समझने के लिए भी भाई होता क्या है स्टैक, इसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स बनते हैं वो प्रोग्रामिंग पोर्शन कैसे होगा, तो मैं आपको प्रोग्राम भी लास्ट में करके है जो बताऊंगी कि पूरा इसके अंदर किस किस तरीके से ऑपरेशंस है जो बेसिकली होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग डेटा स्ट्रक्चर, जो कि हमारा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास में है। तो बात करें स्टैक की, क्यों ना हम बात कर लें उससे पहले डेटा स्ट्रक्चर की कि आखिर डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। डेटा स्ट्रक्चर में से मैंने एक शब्द निकाल लिया जो कि हमारा है क्या, डेटा यहाँ पर, ठीक है। सो डेटा क्या है? डेटा आपका नाम, मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, चैनल का नाम, डे का नाम, आपने कितने मार्क्स हासिल किए, ये सारी चीज़ें क्या है, डेटा है, राइट। सो डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग जो है किस तरीके से उसको स्टोर करेंगे, तो वही के लिए, उसी के लिए हमें यहाँ पर है जो सारी चीज़ें हैं जो करनी है। मतलब मैं कहूँगी कि अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको डेटा स्ट्रक्चर अगर आप सीख लेते हो तो वो लैंग्वेज सीखना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, कि एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि वो जो डेटा स्टोर होगा वो एक्चुअल में किस तरीके से स्टोर है जो होगा। स्ट्रक्चर का आप मतलब इस तरीके से समझ सकते हो कि एक इस तरीके का स्पेशल तरीका कि जिसके थ्रू हम अपने डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज स्टोर है जो कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में बहुत सारे बर्तन हैं, ठीक है, ऐसा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। बहुत सारे बर्तन हैं, तो अब बहुत सारे बर्तन हैं तो हम किचन में देखो किस तरीके से उनको अरेंज करके रखते हैं, है ना, कि क्रॉकरी का जो सामान है वो इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर इस तरीके से अरेंज ऑर्गेनाइज करके रखना। फिर ये वाला जो बर्तनों का सामान है वो इस तरीके से हम अरेंज करते हैं, फिर दूसरे वाला, फिर तीसरे वाला। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे बर्तन हैं और हमने ऐसे उनको फैला रखा है, तो जब जो बर्तन चाहिए होता है उसमें से हमें 15-20 मिनट लगते हैं उसको ढूंढने में, फिर उसका यूज़ करते हैं, फिर उसको ऐसे रख देते हैं, है ना। जैसे कपड़ों का एग्जाम्पल ले लिया आप। अब कपड़ों को ऐसा तो नहीं है कि उनको पहना और आपने फेंक दिया, अब दूसरी बार उसको ढूंढने के लिए 15-20 मिनट, फिर उनको पहना, फिर उनको ऐसे कर दिया, फिर तीसरी बार ढूंढने के लिए। तो हम उनको क्या करके रखते हैं, एक ऑर्गेनाइज तरीके से उनको अच्छे से जो है रखते हैं अलमीरा के अंदर या कहीं भी, उनको प्रॉपर तरीके से, मतलब एक स्ट्रक्चर बना करके रखते हैं ना, ताकि हमारे लिए भी ईजी हो जाए,
आगे अगली बार अगर हमें उन कपड़ों की या उन बर्तनों की ज़रूरत है तो हम उनको अच्छे तरीके से पिक कर लें, है ना। तो हमारा टाइम भी सेव होगा इससे। तो यही जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, यहाँ पर स्ट्रक्चर हो रहा है बट किसका, डेटा का। तो जो डेटा हमारे पास में इतना सारा, आज की डेटा में हम कहें कि बल्क में हमारे पास में डेटा है, तो वो जो इतना सारा डेटा है उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर वे के अंदर उसको रखना, ठीक है। तो वो है हमारा सारा का सारा डेटा स्ट्रक्चर। तो वो तरीके जो हैं वो बहुत सारे तरीके हैं जो हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे एरेज की, लिंक लिस्ट की, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, तो ये जो सारे तरीके हैं कि हम अलग अलग तरीक़ों से जब जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको उस तरीके से ऑर्गेनाइज या फिर स्टोर है जो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपके पास में सिर्फ एक ही तरीका है और वो है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। यूँ तो आपके पास में अगर बात करते सिलेबस अगर डिडक्ट ना होता तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर भी था, लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है जो पढ़ना है। अब बात कर ली जाए अलग अलग टाइप्स, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये हमारे पास एरेज है, ये लिंक लिस्ट है, ट्री है, क्यू है, स्टैक है। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है जो आप मेरे साथ में यहाँ पर पढ़ोगे, तो आपको एक तरीके से प्रीफेस बन गया होगा कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, क्यों ज़रूरत है हमें डेटा स्ट्रक्चर की। क्योंकि हमें अपने डेटा को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको जो है स्टोर करके रखना, ताकि फ्यूचर के लिए हम उसको जो है अपने तरीके से उसको पिक है जो कर पाएँ, मतलब हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और हमारा डेटा भी सिक्योर सेफ है जो रहे। क्योंकि आज की डेट में आप कह लो कि डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा डेटा डेटा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हो तो प्रोग्रामिंग एक तरफ, डेटा स्ट्रक्चर से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन है जो आते हैं। इंटरव्यूज़ की बात कर लो, है ना, तो डेटा स्ट्रक्चर एक पहला स्टेप हो जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का। तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के साथ में कहूँगी तो मेरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर एक्चुअल में जो पकड़ है जो बनी है, या फिर मैं कहूँगी कि मुझे समझ में ही तब आया जब मैंने डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ा, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर अगर आपने पहली सीडी पढ़ ली ना, तभी आपको प्रोग्रामिंग की जो एक्चुअल जो है उसका मतलब, उसकी जो कहेंगे ना बेस, वो आपको समझ में है जो आएगा, राइट। अभी तो आप सिर्फ स्टैक पढ़ रहे हो, तो इसको अभी आप स्कूल लेवल तक पढ़ोगे, तो इसको आप फिर उसी तरीके से कि भी 5 नंबर है उतना कर लिया और बहुत हो गया। लेकिन जब आप बाद में इसको कभी पढ़ोगे तो आप इसको इस तरीके से लेना, दैट इज़ योर मेन सब्जेक्ट। अगर आपको प्रोग्रामिंग पर कमांड लाइन लानी है ना, तो आपको फिर डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बिना डेटा स्ट्रक्चर के हम कमांड वो वाली हासिल नहीं कर सकते। अब बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो क्लासिफिकेशन 2 तरीके से, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। सिंपल यानी कि हमारे जो लीनियर लिस्ट हो गया, एरेज हो गया, तो इसके अंदर हम अपने डेटा को सिंपल तरीके से स्टोर करके रखते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर लीनियर, नॉन लीनियर, जैसे कि लीनियर में हम लोग स्टैक यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आर द सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर लीनियर फैशन टू फॉर्म अ सीक्वेंस। तो क्यू है, लिंक लिस्ट है। अगर हम बात करें पाइथन की, तो हम पाइथन का यूज़ करने वाले हैं। पाइथन की जो लिस्ट हम यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर है जो है हमारे स्टैक को जो है अचीव करेंगे, मतलब स्टैक के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। मल्टी लेवल यानी कि हमारा जैसे ट्री की शेप नहीं होती, जैसे ट्री की शेप अगर हम कह दें, या फिर हम ग्राफ की शेप यहाँ पर कह दें कि इधर भी पड़ा है उधर भी पड़ा है, कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, तो वो हमारा नॉन लीनियर है जो हो जाएगा। सीक्वेंस लीनियर यानी कि हमारा जैसे स्टैक है, क्यू है, क्योंकि उसमें हम लिस्ट का यूज़ करेंगे तो प्रॉपरली क्या होगा, 0 नंबर इंडेक्स, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, है ना। तो एक लिस्ट को आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, एग्जैक्टली वही हम स्टैक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर स्टैक और क्यू आपके सिलेबस में पहले था, लेकिन अभी हम लोग स्टैक की बात करेंगे। तो जब भी स्टैक की बात होती है ना, तो आप यहाँ पर जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे हम शादी में बहुत बार खाना वाना खाने गए होंगे, है ना। हाँ, खाने के अलावा भी है ना कोई और पर्पज़ हो सकते हैं। बेसिकली खाना तो हमने खाया ही होगा अगर शादी में गए होंगे, तो वहाँ पर देखा है आपने प्लेटों के कैसे ढेर हैं जो होते हैं। तो ये जो प्लेटों का ढेर आपको दिख रहा है, या वो आप सोच भी रहे हो, तो वही एक स्टैक का यहाँ पर आप कह लो कि अब अगर आप उसको समझोगे तो देखो यहाँ पर रखने वाले ने सबसे पहले कौन सी प्लेट रखी होगी, ये, फिर इसकी बारी आई, फिर इसकी बारी आई, फिर इसकी बारी, फिर इसकी बारी। अब जब हम उठाने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस प्लेट को उठाएंगे, फिर इस प्लेट को, फिर इस प्लेट को, एंड जो सबसे पहले रखी गई थी वो सबसे लास्ट में उठाई जाएगी, जबकि जो सबसे लास्ट में रखी गई है वो सबसे पहले उठा ली जाएगी, है ना। तो जैसे यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये जो ब्रेड है, इनको भी अगर हम देख लेंगे तो देखो, इसको ब्रेड जब रखा होगा तो पहले ये वाली ब्रेड रखी, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली,
है ना। तो जब उठाएंगे तो किसको उठाएंगे, सबसे पहले इसको उठाएंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। रखते टाइम हम इस तरीके से और उठाते टाइम भी हम इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो ये जो मैंने इसको किसको जो भी बात की है, तो यहाँ पर हमारे पास में लीफो, लीफो का मतलब है L4। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो L4 हमारा लास्ट, I4 हमारा इन, F4 हमारा फर्स्ट, लास्ट इन फर्स्ट, OUT आउट। ठीक है, तो जो लास्ट में इन हुआ है फर्स्ट में आउट हुआ है, या फिर कह लो फर्स्ट आउट लास्ट इन, बट यूजुअली हम लीफो मैनर इन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें या कुछ टर्म्स में आपको बता दूँ स्टैक के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर एक टर्म है जो पॉपुलर, जिसको बोलेंगे टॉप। टॉप का मतलब हो गया कि जो आखिर में रखा गया है ना, जैसे आखिर में ये ब्रेड रखी गई है, तो इसी को हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, टॉप है जो बोल देंगे। ठीक है, तो दैट इज़ योर टॉप। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और पढ़ते पढ़ते एक्सप्लेन करते हैं। तो बेसिकली हर लाइन में ना एक ही बात की तरफ फोकस है जो कराया गया है। कहता है कि अ स्टैक इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स दैट कैन बी एक्सेस्ड एट ओनली वन एंड, दैट इज कॉल्ड टॉप। तो देखो लास्ट में ये जो इन हुआ है ये हमारा क्या है, टॉप है। ठीक है, तो हम यहीं से उसको इन करें हैं, यहीं से अगर मैं उठाऊंगी तो यहीं से उठाऊंगी। ठीक है, तो रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे, उठाएंगे तो यहीं से उठाएंगे। आइटम कैन बी इंसर्टेड एंड डिलीटेड इन एनी स्टैक। आप खुद देखिए, अगर मैं यहाँ से रोटी उठाऊंगी तो यहीं से उठाऊंगी, और रखूंगी तो इसी के ऊपर रखूंगी, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर इसको क्या बोला गया है, बेसिकली हमारा टॉप है जो बोला गया है। तो टॉप को हम बढ़ा सकते हैं, जैसे और रोटी मैंने इसके ऊपर रख दी तो हमारा टॉप हो गया कौन सा, वो वाली रोटी। अगर उसको उठा दिया तो टॉप हमारा माइनस हो जाएगा, है ना। सो द लास्ट आइटम इंसर्टेड इन द स्टैक इज द फर्स्ट वन टू बी डिलीटेड। तो ये जो रोटी है जो लास्ट में रखी गई है उसको पहले उठाया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा लीफो डेटा स्ट्रक्चर है जो होता है। अब इसमें हमारे पॉप, पुश जो है, जो ये सारे के सारे ऑपरेशंस है जो होते हैं, तो मैं बताऊंगी पुश इंसर्शन के लिए और पॉप हमारा डिलीशन के लिए किस तरीके से है जो होता है। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब यहाँ पर इसको और ज़्यादा इसका कंसेप्ट है जो ग्रैब करने के लिए। बहुत सारे पैसे आ गए यार आपके पास में, तो है ना, यही देख लो। ठीक है, तो देखो बहुत सारे पैसे, अब आप इनको किस तरीके से अरेंज करके रखोगे। आप गिनना चाहते हो, आप इनको वेल मैनर्ड तरीके से अरेंज करना चाहते हो। ऐसे थोड़ी कि हम ऐसे ही फेंकते फिरेंगे, नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं, है ना। हम मतलब कपड़े हैं, कॉपियाँ हैं, कुछ भी आप कह लो। तो अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अब मैं यहाँ पर उसको अरेंज करूँगी, फिर उसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर। तो ये हमारा देखो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मैंने सबसे लास्ट में जो गड्डी रखी है ये वाली, सो जब मुझे उठाना होगा तो मैं पहले इसको, फिर इसकी बारी, फिर इसकी बारी, फिर इसकी, फिर इसकी, एंड सो ऑन, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है कि लास्ट में जो इन हुआ फर्स्ट में वो आउट होगा। ठीक है, तो ये फिल इस तरीके से होगा और कम इस तरीके से होगा। तो ये हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल किसका, स्टैक का एग्जाम्पल है यहाँ पर। अब स्टैक के अंदर कुछ कुछ चीज़ें जो आपको समझनी है, जैसे स्टैक के अंदर पीक एक ऑपरेशन है जो परफॉर्म होगा। पीक का मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे आपको फोटो से दिखाई दे रहा होगा, झांकना, है ना। तो हम झांकने का मतलब क्या है, जैसे आपके पास में आपने स्टैक यहाँ पर रख लिया। देखो स्टैक बेसिकली आप कह लो कि जैसे एक्स आपके पास में एक लिस्ट है, उसमें वैल्यूज़ है 3, 4, 9, 10, 11। तो मैंने इस तरीके से रखा है ना स्टैक को, और उसके अंदर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, ये उनके इंडेक्स नंबर है ना। तो देखो अब मैंने ऐसे रखा है, तो मैं ऐसा अगर इसको इस तरीके से कर दूँ तो ये आपके लिए समझना इजी हो जाएगा बेसिकली। तो पहले आपने 3 को रखा, फिर आप किसको रख रहे हो, बेसिकली 4 को, फिर 9 को, फिर 10 को, फिर 11 को। तो सबसे लास्ट वाला, अभी देखो मैंने टॉप बताया था, तो टॉप कौन है, ये वाला है। टॉप कौन है, ये वाला है ना। तो देखो पहले अगर मैंने यहाँ पर अगर मैंने 3 रखा तो मेरा टॉप कौन है, ये वाला। अब मैंने बीच में 4 को रख दिया तो टॉप ये बन गया। अब ये मेरा टॉप है जो नहीं रहा। फिर मेरा टॉप हट गया क्योंकि मेरा 9 यहाँ पर आ गया, फिर 10, फिर 11। अब मेरा ये जो है ये क्या है, टॉप है यहाँ पर। ठीक है, तो पीक का मतलब एक तरीके से होता है कि अभी अभी जो वैल्यू डाली है, यानी कि जो टॉप की वैल्यू है उसको हम खाली देख रहे हैं, हमें सिर्फ देखना है। कभी कभी होता नहीं है कि मैंने कॉपी, मेरे पास, मैंने बच्चों को बोला कि मुझे कॉपीज़ ला करके दे दो, मेरे को कॉपीज़, वो मुझे एक ऐसे बंच सा कॉपीज़ का बना करके दे देते, तो मैंने चेक नहीं करनी होती, मैं सिर्फ ऊपर वाली कॉपी में देखती हूँ बच्चा कौन सा है, नाम देख करके बंद कर देती हूँ। तो ये एक स्टैक का पीक का एग्जाम्पल हो गया, सिर्फ हम देख रहे हैं, झांक रहे हैं टॉप की वैल्यू को।
ना हम उसको एक्सेस कर रहे हैं और ना हम मतलब एक्सेस ही कर रहे हैं। एक तरीके से कहने का मतलब है कि एक्सेस करके हम उसको डिलीट वगैरह ऐसा कुछ है जो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम सिर्फ उसको देख रहे हैं, ठीक है, डिस्प्ले करा रहे हैं बेसिकली। अब यहाँ पर एक और ऑपरेशन होता है या फिर एक टर्म हम मान लेते हैं, दैट इज़ ओवरफ्लो। तो बेसिकली अगर ओवरफ्लो का मतलब है, आप क्या समझोगे कि पानी का गिलास है भाई, उसमें ओवर हो गया पानी, है ना। तो ओवरफ्लो का मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा हमारे पास में कि हमारी जैसे लिस्ट है, ठीक है, तो उस लिस्ट के अंदर हमने पहले डाला 3 4 5 6 7, तो अब इसमें इतना ही स्पेस था 7, तो 7 ही वैल्यू आ सकती है। आप 8वीं डालोगे तो ओवरफ्लो। बट बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं ना, यहाँ पर पाइथन के मामले में, पाइथन के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, लिस्ट यूज़ करते हैं स्टैक के लिए। तो लिस्ट हमारी म्यूटेबल है, आप उसको जितना बढ़ाते जाओगे वो उतना बढ़ती जाएगी। तो पाइथन के अंदर तो फिलहाल हमारे पास जो है एक तरीके से कह लो कि ओवरफ्लो है, जो होता नहीं है। बेसिकली अगर हम देखें पाइथन की, तो जब कभी मेमोरी की कभी दिक्कत आ जाए कंप्यूटर के अंदर, तो तब उस केस में अलग बात है, वरना हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो लिस्ट हमारी क्या है, म्यूटेबल है। तो यहाँ पर बेसिकली हम जो है मतलब हमारी जो भी स्टैक है वो कभी ओवरफ्लो नहीं हो सकता। लेकिन ओवरफ्लो का कंसेप्ट आया कहाँ से वो समझो। फिर स्टैक के अंदर हम जैसे सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, C++ या फिर जावा वगैरह, तो उसके अंदर जब हम यहाँ पर करते थे स्टैक का यूज़, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं एरेज, ठीक है। तो एरेज का क्या होता था कि हमें साइज है जो फिक्स करना पड़ता था। जैसे हमें बताना पड़ता था कि ये जो एरे है मेरा 5 साइज का है या 10 साइज का है, तो हमें उसका साइज पहले से बताना पड़ता था, ठीक है। जैसे हम मान लो कि भाई हम पार्टी रख रहे हैं, तो हमें पहले बताना पड़ेगा कि हमारे 20 गेस्ट आ रहे हैं, तो तुम 20 थाली बना दो, है ना। तो अब 21वां आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कहने का मतलब है कि हम पहले से साइज है जो बता करके रखते थे। ओवरफ्लो जब हम C++ या जावा के अंदर कभी स्टैक है जो बनाते हैं, तो लेकिन अभी अगर हम बात करें पाइथन की फ़िलहाल के लिए, तो पाइथन में हम लिस्ट का यूज़ करेंगे। तो ओवरफ्लो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए बेसिकली, बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा कैसा कि भाई ओवरफ्लो टाइप की कोई सिचुएशन है जो आ जाएगी कि आपका स्टैक पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिस्ट यूज़ करते हैं, लिस्ट इज़ म्यूटेबल, वो जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगी। हाँ, अंडरफ्लो, अंडरफ्लो का मतलब क्या है, अकाल पड़ गया जी यहाँ पर। हाँ, अब आप पानी ढूंढ रहे हो लेकिन है ही नहीं उस ग्लास के अंदर। कहने का मतलब है कि आपका स्टैक है, अब आपके पास में पहले वैल्यू थी 5 9 10 ऐसा करके, तो पहले आपने इसको पॉप कर दिया, मतलब हटा दिया। पॉप का मतलब डिलीट हो गया, फिर ये वाली होगी, फिर ये वाली, फिर अब आप इसमें पॉप ऑपरेशन बार बार है जो दिए जा रहे हो, मतलब पॉप की कमांड। तो अब ये क्या है भाई, वो उस झोले में कोई एप्पल होगा तब वो आपको झोले में से मतलब एप्पल है जो आपको मिलेगा ना। अब इसके अंदर कुछ है ही नहीं है, तो दैट्स अ कंडीशन ऑफ अंडरफ्लो गाइस, ठीक है। तो ये अंडरफ्लो है, ठीक है। तो जब हम बार बार पॉपिंग के लिए बोलते रहते कि भाई और निकालो और निकालो, है ही नहीं है, तो कहाँ से निकालेगा, यानी कि तुम्हारा स्टैक कंप्लीटली खाली हो चुका है, अब क्या लोगे उसमें से, ठीक है। तो अंडरफ्लो यानी कि अ सिचुएशन व्हेन वी आर पॉपिंग आइटम फ्रॉम द एम्प्टी स्टैक, और ओवरफ्लो की जो सिचुएशन होती है कि भाई हम बार बार उसमें पुश के लिए देते जाएं। बट पाइथन के अंदर बेसिकली होता नहीं ओवरफ्लो, बिकॉज वी गाइज आर यूजिंग लिस्ट है। अब यहाँ पर ऑपरेशंस को जान लीजिए। पुश ऑपरेशन हमारे पास में बेसिकली क्या है, तो देखिए इसमें अगर आपने ये समझ लिया ना, जैसे आपने पी का भी समझ लिया, तो अब मैं आपको यहाँ पर पुश है जो बताती हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है, और तभी आपको जो है स्टैक अच्छे से आएगा। मेरे ख्याल से हम इतनी बड़ी कोई तोप नहीं मार रहे हैं यार। अभी तक मैंने जितनी चीज़ें बताई वो आपको बेसिकली इतने प्यार से बताई हैं ना कि मक्खन की तरह समझ में आ गई होंगी। बस डेडिकेशन की ज़रूरत है आपके अंदर, ठीक है। तो डेडिकेशन अगर किसी बच्चे के अंदर है तो आप कह लो कि उसको कोई रोक के दिखा दे। पैर नहीं होंगे तो भी वो उस मुकाम पर है जो चला जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का कि भाई माउंट एवरेस्ट मैंने देखी है ना, तो मुझे सिर्फ उसकी चोटी दिखाई दे रही है, मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा कि भाई मेरे पैर लगे हैं कि नहीं लगे। मैं जानूँ, मेरा काम जाने, मैं वहाँ पहुँच के दिखाऊंगा। दुनिया ने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, बिल्कुल अरुणिमा सिन्हा की जो है मैं बात यहाँ पर करती हूँ। तो जब ख्वाबों में उस चीज़ को पा लिया तो फिर क्या सोचना कि कितने पत्थर हैं जो तुम्हारे रास्ते में आएंगे, कितनी रुकावटें हैं जो तुम्हारे रास्ते में आएंगी। और रुकावटों ने आना ही आना है, क्योंकि उनका काम वो है, लेकिन तुम्हारा काम क्या है, उनको चीरते हुए आगे निकल जाना, है ना। हम छोटी छोटी चीज़ों से ये चीज़ें सीख सकते हैं। अपने घर पे चींटियाँ हैं, कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, है ना। कोई बात नहीं, एक उम्र आएगी जब आप छोटी छोटी चीज़ों पर भी बेसिकली ध्यान है जो दोगे। तो चींटी जब रास्ते से जा रही है, वो इतना भारी, अपने भार से कितना वो भारी जो सामान उठा करके जा रही है, उसके सामने कुछ आ जाए लेकिन वो अपनी मंजिल तक बढ़ती ही रहती है। आप पानी डालोगे, वो पानी से ऊपर से जाएगी, वो दूसरा रास्ता ढूंढेगी, यानी कि हिम्मत नहीं हारेगी। तो एक छोटी सी चींटी जब हिम्मत नहीं हार रही है, तो हम इतने बड़े इंसान होकर के कैसे।
चलिए ऑफ टॉपिक बात चलेगी, बट कभी कभी ये बातें करना भी बहुत ज़रूरी होता है ना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हो सकता है मजबूरी में इस लेक्चर को देख रहे हो, तो शायद अगर आपको ये मेरे जो बोल हैं आपके कानों में पड़े तो आपके अंदर एक जो है इच्छा शक्ति जागी कि अरे सच में मैं क्या कर रहा हूँ, बात तो सही कह रहे हैं मैम, सच तो है और कड़वा भी है जो सुना ही नहीं जा रहा, है ना। तो हो सकता है अंदर की इच्छा शक्ति ऐसे जागे कि आप इसको अभी पूरी डेडिकेशन के साथ देखने का मन बना लो आगे से, क्योंकि अभी स्टार्ट ही हो रहा है। तो पुश यानी कि क्या कर रहे हो, पुश यानी कि आप डाल रहे हो, आपका स्टैक है जो खाली है, यानी कि हम इंसर्ट कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं उसके अंदर डेटा। आपका स्टैक खाली है तो पुश हम कहाँ से करेंगे, बिल्कुल यहीं से करेंगे। और जब हमने पॉप करना है तो यानी कि एक ही एंड से पुश होगा, एक ही एंड से पॉप है जो होगा, ठीक है। तो डालने का जैसे झोला नहीं होता, झोले में आप चीज़ें डालते हो और झोले से चीज़ें आप निकालते हो। पॉप हमारा देखो जहाँ से, जैसे झोला नहीं होता क्या, कोई भी जैसे कोई बॉक्स हो गया, बॉक्स में तुम उधर कॉपी रख रहे हो या उधर सामान रख रहे हो, वहीं से आप उठा रहे हो, डाल रहे हो, वहीं से उठा रहे हो, ठीक है। तो जो हमारा स्टैक है उसके अंदर भी पुश और पॉप एक ही एंड से है जो हमारे होने वाले हैं। तो बेसिकली होता क्या, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसको मैं प्रैक्टिकली प्रोग्राम के थ्रू बताऊंगी, बट एक प्री फेस होता ना दिमाग में बन जाता है, तो प्रैक्टिकल भी फिर आपको समझ में आ जाता है ना। तो देखिए इसमें देखो पहले हमारा देखो ये खाली होने तो पहले खाली है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहली वैल्यू डाली, दूसरी डाली, तीसरी डाली, चौथी डाली, ठीक है। तो जब निकाल रहे हैं तो भी हम यहीं से निकाल रहे हैं। पीक का मतलब क्या है, पीक का मतलब डिलीट वगैरह करना कुछ नहीं है। पीक इज लाइक कि आपने जो लास्ट आइटम डाली है या अभी अभी जो आइटम डाली, जस्ट आप उसको देख रहे हो, ठीक है। तो देखिए लेंथ भी कैसे इंक्रीज हो रही है इसकी, अब देखो एक ही एंड से निकल रहा है, एक ही एंड से जा रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये आपने कर लिया ना, तो आपने यानी कि पूरा जो है स्टैक ही देख लिया, मतलब स्टैक ही कर लिया, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास पुश हो गया, ये हमारे पास पॉप हो गया, ये हमारे पास पीक हो गया, ये हमारे पास डिस्प्ले फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसका प्रोग्रामिंग पोर्शन आपको बताती हूँ करके। सो मैं इसको समझाने के लिए पहले एक पूरी स्क्रीन पर आती हूँ, आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल है जो बताती हूँ इन चारों का। सबसे पहले पुश, फिर पॉप, फिर पीक, फिर डिस्प्ले, किस तरीके से हम करेंगे। स्टैक के एग्जाम्पल को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं रियल लाइफ कि जैसे मैं मान लीजिए बुक को कॉपीज़ को कलेक्ट कर रही हूँ, मुझे बोला गया कि भाई कॉपीज़ को कलेक्ट है जो करना है, या फिर मैं खुद ही अपनी कॉपीज़ को चेक करने के लिए कलेक्ट कर रही हूँ। तो पहले मैंने सबसे पहले बच्चे की कॉपी ली, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने दूसरे बच्चे ने यहाँ पर रख दी, फिर तीसरे बच्चे के पास फ़ोन, तो मतलब फ़ोन है मेरे पास में, बेसिकली कॉपी तो नहीं, तो मैं यही रख देती हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये क्या हो गया मेरे पास में, एक बेसिकली स्टैक हो गया। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्टैक। कैसे, अब देखो लास्ट में जिसको मैंने इन किया है, यानी कि जिसको मैंने डाला है, तो अब वो क्या होगा, पहले मैं इसको उठाऊंगी, मतलब अब मैं चाह करके भी ऐसा नहीं कि मैं इसको उठा लूँगी, कैसे उठाऊंगी, है ना। प्रोग्रामिंग के अंदर दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना। सो देखो अब मैं उठाऊंगी तो ये इसको उठाऊंगी, ठीक है। तो देखो अब मैं दोबारा से लेती हूँ, तो पहले मैंने इसके अंदर एक आइटम डाली, तो मेरा टॉप कहाँ था, ये मेरा टॉप है। अब मैंने इसके अंदर एक और आइटम डाल दी, ठीक है। तो ये मेरा अब टॉप कौन बन गया, ये बन गया। फिर मैंने तीसरी चीज़ इसके ऊपर डाली, तो मेरा टॉप क्या है, ये है। तो ये मेरे टॉप यहाँ पर हो गया, टॉप की वैल्यू सबसे ऊपर वाली ये है। अब जब मैं निकालूंगी, यानी कि मैं पॉप करूँगी तो सबसे लास्ट में जो इन था वही अब पॉप होगा, तो ये मेरा पॉप हो गया, यानी कि डिलीट कर दिया। सो पीक जो ऑपरेशन होता है वो कैसे होता है, पीक का मतलब जस्ट मैं उसको देख रही हूँ, अच्छा ये इसकी कॉपी है बच्चे की, जस्ट मैंने उसको क्या है, झांका है, एक बार उसको मैंने जस्ट क्या है, देखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, पीक ऑपरेशन। तो जब मुझे इसको लेना है, तो अब मैं इसको ले रही हूँ, तो दैट इज़ माई पॉप, ठीक है। तो इसको हम पॉप बोलेंगे। अब मेरे पॉप की वैल्यू कौन सी, टॉप की वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। तो इसमें एक आइटम रह गई, तो अब मैंने इस आइटम को भी मान लीजिए निकाल लिया। अब मैं दोबारा पॉप के लिए कमांड है जो दे रही हूँ, तो दैट्स कॉल्ड मेरा अंडरफ्लो, ठीक है। सो यानी कि अंडरफ्लो यानी कि अब आपके पास कोई आइटम है ही नहीं है, फिर भी आप उसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड द अंडरफ्लो। अभी आपको बेसिकली क्या समझ में आया, सबसे पहले पीक मतलब हम सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टैक की जो भी लास्ट इन वैल्यू है ना, उसको हम सिर्फ खाली देख रहे हैं, ठीक है ना। हम उसको जो है डिलीट कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको डिस्प्ले करा रहे हैं, कहने का मतलब उसको सिर्फ एक बार देख रहे हैं। फिर आपको समझ में क्या आता है, पॉप का मतलब है कि अभी जो रीसेंट जो वैल्यू इन हुई है उसको हम आउट करा रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मेरा टॉप क्या हो जाएगा, टॉप मेरा अभी टॉप वाली वैल्यू आउट हो गई, तो टॉप अभी जो बाद में उसके बाद में रहेगा वो टॉप बन जाएगा। फिर अगर मैं उसको भी निकालूंगी तो टॉप और नीचे चला जाएगा, फिर अगर कुछ डालोगे तो टॉप वो वाली वैल्यू बन जाएगा,
ठीक है। तो ये मेरा कौन सा हो गया, पॉप वाला। तो पुश वाला यानी कि अब मैंने वैल्यू डाली है, पुश की है, ठीक है। तो अब मेरे जो रिसेंट वैल्यू है वो मेरा टॉप की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझना था। और अंडरफ्लो वाली कंडीशन कि जब आपका स्टैक पूरी तरीके से खाली है तब आप उसमें से क्या ही तो पॉप करोगे, ठीक है। और ओवरफ्लो बेसिकली पाइथन के अंदर तो होगा नहीं क्योंकि हम लोग लिस्ट करेंगे, बट अगर हम जावा वगैरह की बात करें तो वहाँ पर अगर हम स्टैक करते थे तो यानी कि हमें उसका साइज़ एक बार फिक्स करना होता था। तो जब हम उसके ऊपर वैल्यूज़ डालने की कोशिश करते थे दैट वाज कॉल्ड ओवरफ्लो। तो अगर ये समझ में आ गया तो चलिए एक बार इसको प्रैक्टिकली हम लोग इम्प्लीमेंट कर लें। प्रैक्टिकल अप्रोच है जो यहाँ पर करते हैं। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम 4 फंक्शन बनाने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला फंक्शन जिसमें वैल्यू पुश करेंगे, दूसरा फंक्शन जिसमें वैल्यू डिलीट यानी कि पॉप फंक्शन, तीसरा फंक्शन यहाँ पर पीक जिसमें सिर्फ हम वैल्यूज़ को पिक करके उसको सिर्फ देखेंगे, चौथा पूरे स्टैक को डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है। तो मैं कहूँगी इट इज़ सिंपल, नहीं वेरी सिंपल, इट्स वेरी 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 सिंपल एक्चुअली। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम यहाँ पर उसका नाम दे देते हैं पुश फंक्शन, ठीक है। अब हमें पता नहीं पहले की वैल्यू कैसे लेनी है क्या नहीं लेना, हम जस्ट सिंपल पास यहाँ पर डालते हैं। मतलब मैं एक बार फंक्शन बना करके रख रही हूँ, फिर इसमें वैल्यूज़ हम डालेंगे, फिर हम पॉप फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर भी एक बार खाली पास दे देते हैं डेफ, और हमने पीक फंक्शन बनाया, खाली उसमें भी हमने वैल्यू डाल दी पास, और फिर एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले, ठीक है। तो ये हमने ना 4 फंक्शन बना करके रख लिए बेसिकली। तो इसके अंदर इन्हीं के जैसा काम होगा। पुश में वैल्यू पुश करेंगे, पॉप में वैल्यूज़ को पॉप करेंगे निकालेंगे, यानी कि पीक में जस्ट देखेंगे, डिस्प्ले में डिस्प्ले कराएंगे स्टैक को, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर एक स्टैक ले लेते हैं, ठीक है। स्टैक इज़ नथिंग, आपकी लिस्ट ही है, ठीक है बेसिकली। ओके, सो ये आपका स्टैक हो गया। अब हम यहाँ पर एक जो है लूप चला लेते हैं, ठीक है। अब हम लूप चलाएंगे और यूज़र से बेसिकली यहाँ पर उसकी चॉइस है जो पूछते हैं, उसके लिए CH ले लेते हैं और इनपुट कराते हैं, बट इंटीजर में कराते हैं। चलिए इनपुट हम कहते हैं हे यूज़र प्रेस, और फिर हम न्यू लाइन दे देते हैं यहाँ पर, सॉरी न्यू लाइन, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर कहते हैं प्रेस, वैसे हम नीचे ही चलते हैं, यहाँ पर 1 फॉर पुश न्यू लाइन, ठीक है, 2 फॉर पॉप न्यू लाइन, 3 फॉर पीक न्यू लाइन, और 4 फॉर डिस्प्ले, ठीक है। तो ये यूज़र हमारा एंटर करेगा। तो अब यूज़र की चॉइस पर, यानी कि यूज़र जब बोलेगा पुश तो हम 1 दबा रहे, मतलब 1 तो फिर पुश पर कॉल करेंगे, 2 तो पॉप, 3 तो पीक, 4 तो डिस्प्ले। अब थोड़ा थोड़ा प्रीफेस बनना स्टार्ट हो गया होगा। अब हम यहाँ पर फंक्शन के अंदर, इस लूप के अंदर ही हैं, और यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन चलाते हैं और हम कहते हैं यूज़र की जो चॉइस है अगर वो 1 है तो हम क्या कर दें, बिल्कुल हमें वैल्यूज़ को क्या करना है, पुश करना है। तो हम पुश फंक्शन को कॉल है जो करेंगे, ठीक है। अब हमें वैल्यूज़ पुश करनी क्या है, यूज़र से वो तो पूछ ले कम से कम, है ना, कि भाई यूज़र वैल्यू तो बता दो। तो हम यूज़र से उसकी वैल्यू है जो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली इसको ऊपर भी करा सकते थे, ऊपर का मतलब जब आप कॉल करोगे तो यहाँ पर भी यूज़र से पूछ सकते हो। मैंने यहाँ पर पूछ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो मैं कहती हूँ इनपुट, तो अब मैं यहाँ पर, और अब यूज़र कहेगा एंटर वैल्यू टू पुश इनटू स्टैक, ठीक है। और अब यूज़र हमारी एक वैल्यू है जो भेज रहा है, ठीक है। अब मैं बेसिकली इसके अंदर स्टैक भी भेज सकती थी। स्टैक हमारी एक लिस्ट है ये वाली, लेकिन हमारी लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है, तो हम इसको नहीं भेजेंगे तो भी ये ले लेगा, ठीक है। तो हम ऐसे एक वैल्यू को ही है जो यहाँ पर भेजते हैं, ठीक है। वैल्यू हमारे यूज़र से हमने ले ली। अब हम पुश फंक्शन को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पर आते हैं और फिर एलिफ लगाते हैं, ठीक है। एलिफ अगर यूज़र की जो चॉइस है वो क्या है, 2 है,
बट ये अंडर हमें ऐसा क्यों कर रहा है? BALUE सही तो लिखा है। अगर यूज़र की चॉइस 2 है, यानी कि हमें क्या करना है, पॉप करना है, तो पॉप के टाइम पर एक और चीज़ हो सकती है क्या, कि भाई अगर हमारे स्टैक के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, खाली है हमारा स्टैक, है ना, तो यानी कि उस टाइम पर ओवरफ्लो होगा, सॉरी अंडरफ्लो होगा, है ना। तो अगर हम कहते हैं कि इफ़ हमारे पास में लेंथ ऑफ हमारे स्टैक की जो है इज़ इक्वल्स टू -1 है, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 0 है, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं क्या, अंडरफ्लो, ठीक है, और ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एल्स और एल्स के अंदर प्रिंट नहीं, पॉप को कॉल करना है ना, तो पॉप को कॉल करेंगे, ठीक है, बस कॉल कर दिया। अब हाँ, अच्छा ये अंडरस्कोर इसलिए हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वैल्यू अभी हमने डाली नहीं है ना, ठीक है। फिर अब हम एलिफ डालते हैं और हम कहते हैं CH इज़ इक्वल्स टू 3। तो अब हमें सिर्फ वैल्यू देखनी है, ठीक है, देखनी है, तो मे बी हो सकता है यहाँ पर भी अंडरफ्लो वाली सिचुएशन हो जाए। क्या देखोगे, जब उसके अंदर कोई वैल्यू होगी ही नहीं, है ना, और अगर होगी कोई वैल्यू तो हम उसको फिर कॉल कर देंगे, और वो क्या है, हमारा पीक, ठीक है। और फिर एलिफ के अंदर हमारी जो चॉइस है वो क्या है, 4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी वैल्यू हो सकती है, कौन सी, ये वाली अंडरफ्लो वाली, है ना, कि कोई वैल्यू है ही नहीं है, तो क्या करोगे, डिस्प्ले, ठीक है। तो अब अंडरफ्लो की जगह पर आप ऐसा कह सकते हो क्या, स्टैक इज़ एम्प्टी, क्योंकि अंडरफ्लो तो तब होगा ना जब आप डालने की कोशिश करोगे, है ना। और यहाँ पर भी हम एम्प्टी ही कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं वैल्यू, है ना, तो हम कह देते हैं स्टैक इज़ एम्प्टी, ठीक है। और अगर यूज़र ने इनमें से भी कोई अलग डाली तो हम कह देंगे एल्स प्रिंट, यहाँ पर डू यू वांट टू, तो हम यहाँ पर यूज़र को बेसिकली मैसेज दे देते हैं क्या, एग्जिट, ठीक है। अब यूज़र यहाँ पर जो चॉइस है जो अपनी डालता रहेगा, ठीक है, यहाँ ऊपर राइट, और हम ब्रेक कर देंगे अब यहाँ पर, ठीक है। तो ये यूज़र की चॉइस यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर हम ऑपरेशन कर देते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही थी, पास होकर के आ रही थी, वैल्यू को हमने वैल्यू ही नाम दे दिया मान लीजिए। तो अब हम पहले में क्या करा रहे हैं, पुश करा रहे हैं, किसके अंदर, स्टैक के अंदर। तो स्टैक डॉट अपेंड के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, वैल्यूज़ को अपेंड किया जा रहा है, मतलब डाल दिया अपनी वैल्यू, डाल दी, ठीक है। पॉप के अंदर क्या करोगे, तो बिल्कुल स्टैक डॉट POP, आपको पता है लास्ट एलिमेंट आपका डिलीट होता है ऑटोमेटिकली। इसके अंदर क्या करेंगे, वी विल बी जस्ट प्रिंटिंग के अंदर स्टैक और -1 लास्ट वाली वैल्यू, क्योंकि पीक कर रहे हैं ना, अभी अभी जो डली वैल्यू है उसको हम देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 4IN और हमने कहा रेंज, तो अभी स्टैक को हमें उल्टा प्रिंट कराना है ना, बेसिकली जो अभी लास्ट में गया उसको पहले प्रिंट कराना है। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, कॉपी के अंदर दूसरी कॉपी, तो अब लास्ट वाली वैल्यू पहले दिखेगी, वही चीज़। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेंथ -1, यानी कि स्टैक की लास्ट से वो चले, ठीक है, सॉरी, लेंथ -1 यहाँ पर आएगा, स्टैक हो काके लेंथ ऑफ स्टैक -1। ये -1 क्यों लिखा है, क्योंकि जितनी भी लेंथ होगी ना हमारे स्टैक की बेसिकली उससे एक कम तक चलेगा, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू हमें पहले लेनी है ना, इस वजह से। अब चले कहाँ तक, -1, क्योंकि हमें 0 तक चलाना है, एक कम तक चलता है, और -1 हम यहाँ पर अब बेसिकली प्रिंट कराएंगे। और प्रिंट किसको कराएंगे, स्टैक का आई यहाँ पर, ठीक है। एक बार इसको रन कर लेते हैं, फिर मैं आपको पेन से दोबारा समझा दूँगी, ठीक है।
तो हम यहाँ पर क्या एंटर करते हैं, पुश 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 एंटर करते हैं। बट उससे पहले इसको रिमूव करते हैं, यहाँ पर थोड़ा स्पेस है ना। तो सबसे पहले 1 और 1 के अंदर मैंने कहा 11, फिर 1, फिर मैंने कहा 12, फिर 1, फिर मैंने कहा 13, 1, फिर मैंने कहा 14, 1, फिर मैंने कहा 15 हो गई। अब हम करते हैं डिस्प्ले में हमने कहा 4। तो देखो पहले लास्ट में 15 डाला तो 15, 14 जो भी वैल्यूज़ आनी थी। फिर अब मान लीजिए हम पॉप कराते हैं तो 2 कराया, ठीक है। अब हम 4 कराते हैं डिस्प्ले, तो देखो 15 चला गया। अब मैं फिर से 2 कराती हूँ, 4 कराती हूँ, तो देखो 14 चला गया। पीक करना है तो सिर्फ 3 करेंगे और वो हमें दिखाएगा अभी लास्ट वैल्यू जो भी है। 4 करेंगे, ठीक है, बस हो गया हमारे पुश पॉप पीक डिस्प्ले, है ना। तो देखो अब मैं इसको आपको पूरा का पूरा है जो समझा देती हूँ। पहले ये 4 जो सेनापति हैं इनका क्या मतलब है। तो बेसिकली अगर हम इसको समझेंगे तो देखो हमने कुछ इस तरीके से करा है। चारों ऑपरेशन कर लिए, पहले वाला पुश ऑपरेशन हमने किया, ठीक है। अब होगा क्या, बेसिकली तुम्हारा प्रोग्राम यहाँ से चलेगा, ठीक है। यहाँ से देखो बेसिकली यहाँ से पहले तो ऑफ कोर्स यहीं से ही चलेगा, सारा चलते हुए आएगा। बट अगर हम देखें यहाँ पर तो देखो पहले हमारे पास में वाइल ट्रू है, ठीक है। अब हमने कहा यूज़र 1 दबाना है तो यानी कि तुम्हें वैल्यू को इंसर्ट करना है। 2 दबाओगे तो यानी कि तुम्हें वैल्यू में से पॉप यानी कि लास्ट एलिमेंट निकालना है जो कि स्टैक करता है। 3 यानी कि तुम पीक करा रहे हो, सिर्फ वैल्यू को देख रहे हो। 4 का मतलब तुम सिर्फ खाली वैल्यू को डिस्प्ले करा रहे हो, सारी जो स्टैक की वैल्यूज़ है। अब मान लीजिए यूज़र में 1 एंटर करता है, ठीक है। 1 एंटर करेगा तो 1 में हमने कहा कि क्या करनी है वैल्यू इंसर्ट तुमने, तो यूज़र ने बता दिया कि मुझे 5 इंसर्ट करना है। तो अब पुश फंक्शन कॉल होता है और 5 को लेकर के पुश के पास में जाता है और वो वैल्यू अपेंड का मतलब है इंसर्ट हो जाए कि आपके स्टैक के अंदर 5 आ गया। अब हम वापस आते हैं और यूज़र से पूछते हैं अभी, तो यूज़र ने फिर से एंटर कर दिया 1, तो यूज़र की चॉइस 1 होती। फिर से हम यहाँ पर मान लो 20 एंटर करते हैं, फंक्शन फिर से जाता है और फिर हमारे स्टैक के अंदर क्या कर देता है, 20 को एंटर कर देता है। यहाँ पर इसको मिटाएं, अब ये बंद हो गया। अब हमारे पास 20 आ गया। फिर से मान लीजिए यूज़र ने कह दिया 30, 40, ऐसे करके हमने 4-5 वैल्यूज़ हैं जो इसके थ्रू करा ली। अब यूज़र कहता है पॉप, ठीक है। तो पॉप यूज़र हम यहाँ पर चले गए क्योंकि पहली चॉइस गलत हो गई, ठीक है। पहली चॉइस हमारी गलत हो गई, ठीक है। तो अब हम किसके पास आ गए, इसके पास, क्योंकि चॉइस सही होगी। फिर अभी देखो लेंथ, हमारी लेंथ तो 0 नहीं है ना। अब हम यहाँ से सीधा यहाँ गए। पॉप का मतलब है लास्ट एलिमेंट डिलीट हो गया होगा, तो आपका ये 40 डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब यूज़र मान लो 4 डालता है, आपको डिस्प्ले कराना है ना। तो अब हम यहाँ पर पहली चॉइस मैच हुई नहीं, फिर नहीं, फिर यहाँ पर भी मैच नहीं हुई, अब यहाँ पर मैच हो जाती है डिस्प्ले पर। तो गौर से देखना डिस्प्ले पर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। ये वाला बेसिकली आपके पास में ये वाला है ना। तो अब हमारे पास में स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, खाली, तो हम यहाँ से सीधे डिस्प्ले फंक्शन में गए यहाँ पर। तो बेसिकली होगा क्या, गौर से देखिए क्या होगा। अब ये हमने जो लूप चलाया है ना, ये कैसे चलाया है, अब ये खुद देखो आप कैसे चलेगा। जितनी भी लेंथ है आपके पास में, लेंथ कितनी है, 3 है, तो ये लेंथ 3 है आपके पास में, 1 2 3, तो ये 3 में से 1 गया, कितना हो गया 2, तो 0 1 2, तो ये यहाँ से चलेगा और -1 से 1 पहले यानी कि 0 पर रुक जाएगा और नेगेटिव स्टेप दे रहे हो। तो सबसे पहले ये 2, फिर 1, फिर 2, इस सीट वालों के लिए होगा। तो पहले आपका 30, फिर आपका बच्चा 20 और फिर बच्चा यहाँ पर क्या होगा 5, ठीक है। तो इसको समझो, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना, तो लास्ट वाला पहले डिस्प्ले कराना है। तो लेंथ -1 पर जो भी है वो पहले भी डिस्प्ले होगा और -1 तक रेंज फंक्शन याद है ना थोड़ा बहुत। रेंज में आपने लिखा 5, तो वो 0 से 4 तक चलता है, यानी कि जो लिखोगे उससे कम तक चलेगा। तो -0 से पीछे कौन है 0, तो वो 0 तक चलेगा और इसके लिए नेगेटिव स्टेप आप दे रहे हो बेसिकली, ठीक है। अब चलिए, अब हमने कहा पीक करना है, तो पीक के अंदर हम यहाँ पर आएंगे। तो पीक में हमने देख लिया अभी खाली तो नहीं है कहीं,
तुम देखने किसको आए हो? हाँ, पीक, फिर यहाँ से यहाँ गए और उसने लास्ट एलिमेंट डिस्प्ले करा दिया क्योंकि हमें लास्ट ही तो देखना था। ठीक है, लेंथ -1 भी खैर आप कर सकते थे। तो ये हमारे सारे ऑपरेशंस हो गए। एग्जिट हो जाएंगे जब हम चारों के अलावा कोई और चॉइस है जो यहाँ पर एंटर करते हैं। ठीक है, तो इतना सिंपल हमारा यहाँ पर क्या है, स्टैक है, बहुत सिंपल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो बिल्कुल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ये तीनों चारों चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल करनी है। और अगला कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाया जाए, किस टॉपिक के बारे में आपको चीज़ें बताई जाएं, तो वो आप ज़रूर बताओ। ठीक है, तो चलिए फिर अलविदा लेते हैं। ठीक है, आप लोगों से। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, सारी चीज़ें हैं जो आप कर देना। बाय बाय बच्चा, गॉड ब्लेस यू।